आइए आज दिल्ली की भीड़ भाड़ से दूर नोएडा के सेक्टर 150 एक रेजिडेंशियल सेक्टर है, वहाँ आके आपको सैर कराई जाए। इस सेक्टर के बारे में बहुत कुछ सुना अब है। हाँ, तो इस सेक्टर के बारे में हमने बहुत कुछ सुना। जब तक दिल्ली की इस भीड़ भरी ट्रैफिक से हम बाहर जाते हैं तब तक मैं आपको कुछ नोएडा सेक्टर 150 जो कि एक रेजिडेंशियल सेक्टर है उसके बारे में बता देता हूँ। एक बहुत ही शांत सा सेक्टर जो दिल्ली से जाए तो नोएडा का आखिरी सेक्टर है, और अगर हम ग्रेटर नोएडा से आते हैं तो वहाँ से पहला सेक्टर है जिसको एक स्पोर्ट सिटी की तरह डेवलप किया गया है। ये बड़ा ही पीसफुल एरिया जिसमें एक गोल्फ कोर्स, किसी सोसाइटीज में एक क्रिकेट एकेडमी, स्टेडियम, ये सब कुछ सुविधाएं आपको दिलवाई गई हैं। मेरा मानना यह है कि दिल्ली की भीड़ भाड़ में अगर आप नौकरी करते हैं तो वहां जाके शाम को अगर आप जाएंगे तो आपकी लाइफ पीसफुल हो जाएगी और आप अपने आप को थोड़ा एक शांत वातावरण में महसूस करेंगे। आइए चलें सेक्टर 150। तो अभी ये हम साउथ एक्स क्रॉस कर रहे हैं। ये साउथ एक्सटेंशन की मार्केट है, काफ़ी पॉश मार्केट है। राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड बहुत बड़े बड़े शोरूम हैं, तो यहाँ से अगर कोई भी चाहे तो वो शॉपिंग वगैरह कर सकता है। तो आज हम यहाँ जाने के लिए पहला आश्रम का न्यू ब्रिज लेंगे जो अभी हाल ही में 2-3 महीने पहले जिसका उद्घाटन हुआ है, और ये रास्ता डायरेक्ट आश्रम के जाम से आपको बचाता हुआ DND से कनेक्ट कर देता है, जो अपने आप में एक फ्रीवे है और आगे वही नोएडा ग्रेटर नोएडा वाले सेक्शन से मिल जाता है। आइए तो चलें। ये वाला पुल है जो हम जिस पे अभी चढ़ रहे हैं, आश्रम का नया पुल बना है, और इससे क्या है कि नोएडा और भी नजदीक हो गया है, यहाँ से सारा कुछ जाना है। तो ये अब हम DND फ्लाईओवर चढ़ रहे हैं, और यहाँ पे पहले जो है टोल हुआ करता था, लेकिन बाद में ये टोल हटा दिया था, तो आप अब यहाँ से ऐसे ही जा सकते हैं बिना टोल दिए हुए। काफ़ी चौड़ी सड़क है और यहीं से जो है नोएडा बेसिकली स्टार्ट हो जाता है। तो नोएडा एंटर करते ही आपको इस तरह की ये ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स देखने को लिए मिलेंगी जो कमर्शियल भी हैं और यहाँ पे रेजिडेंशियल भी हैं। और नोएडा आते ही आपको काफ़ी ग्रीनरी, वेल मेंटेन सड़कें, ये सब देखने को मिलेगा। बेसिकली यहाँ पे जो है आके दिल्ली और नोएडा की जो टोपोग्राफी है वो एकदम से चेंज हो जाती है। ये नोएडा एक्सप्रेस वे है, तो नोएडा DND से अगर आप सेक्टर 150 जाते हैं तो यहाँ से आपको यूनिवर्सिटी पार्क आना हो तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन ही आपको साथ में ही पड़ेगा नोएडा। लेफ्ट हैंड साइड पे आपका बायोडाइवर्सिटी पार्क था और राइट हैंड साइड पे ये सारे रेजिडेंशियल सेक्टर्स आ गए, जिसके बीच में एक भूटानी के भी कमर्शियल टावर्स है अल्फा थम के नाम से। आइए वहाँ भी चलते हैं, दिखाते हैं। ये हमने थोड़ा सा डेटोर लिया है कि जब हम सोच रहे थे नोएडा जा ही रहे हैं तो थोड़ा घूमते फिरते निकलते हैं। ये देखिए गांधी जी की प्रतिमा के साथ गोल चक्कर भी अच्छे मेंटेन्ड हुए हैं, और ये सब अभी सेक्टर्स ऐसे हैं जो कमर्शियली डेवलप हो रहे हैं, कुछ टावर्स बन चुके हैं। ये अभी हम जो लेफ्ट जाएंगे, यहाँ राइट हैंड साइड पे सोसाइटीज़ है, लेफ्ट हैंड साइड पे ये भूटानी के टावर्स हैं जिनमें इन्होंने सिंगापुर की तरह ही इन्फिनिटी पूल का कंसेप्ट यूज़ करने की कोशिश की है रूफटॉप पे। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये सेक्टर्स लुक्रेटिव हैं। अगर कोई चाहता है कि यहाँ इन्वेस्टमेंट हो जाए या एक्चुअल में कोई बिजनेस सेटअप करना है तो यहाँ वो अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, प्लस साथ में रेजिडेंशियल सेक्टर्स हैं, तो यू कैन बी लिटरली
spending a lot less time in traveling and commuting. अब इसी रोड पे हम सामने देखें तो ये भूटानी का साइबरथम है, विच इज़ अ 50-story टावर, जिसकी कंप्लीशन 2024 में है। ये एक बहुत बड़ा कमर्शियल हब इस एरिया का आ रहा है। तो ये है 137 का एडवेंट मॉल, जो काफ़ी फेमस है और यहाँ पे आके शाम के टाइम जो है बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी लाइवली रहता है। यहाँ पे सैमसंग का ऑफिस है एंड KPMG के ऑफिसेज भी हैं। ये साथ ही में मेट्रो स्टेशन पर जाता है 142 सेक्टर का, और इस तरह से आप यहाँ से घूम के जो है सीधे एक्सप्रेसवे में एंटर कर सकते हैं। और तो ये लो हम आ गए ये 150 सेक्टर के एंट्री पॉइंट में, और ये आते ही एस का ये कॉमर्शियल आ रहा है। यहाँ पे मॉल बनेगा, आई थिंक ये ऑलमोस्ट बन ही गया है, ये काफी काम हो गया है यहाँ पे। सड़कें वगैरह बहुत खुली है इस सेक्टर की ना, लैंड है, और इस सेक्टर में एस वगैरह के प्रोजेक्ट भी हैं। ये आगे जो है ये एस का ही प्रोजेक्ट है, ये जो गॉल्फशायर एस का, साथ में एक प्रतीक है, नहीं उसके साथ है महागुल। यस, ये देखिए इस गॉल्फशायर। ये सेक्टर बहुत ही प्लान्ड है और ये स्पोर्ट्स सिटी के उसमें आ रहा है बनके, तो यहाँ पे काफी खुला खुला है। ये देखो एक गॉल्फशायर की एंट्री है, और इसके साथ ही ये महागुन है। इनके भी अभी तो बहुत अच्छा डेवलप हो गया है। इनका पीछे वाला टावर एक, इनके बेसिकली दो जो हैं वो बड़े बड़े टावर हैं, और बीच में जो हैं वो बंगलों से बने हुए हैं जो हाई राइज नहीं है। इसमें कुछ में तो इंटीग्रेटेड स्विमिंग पूल भी है शायद। और ये हमारे राइट में होगा शहीद भगत सिंह पार्क, और सामने ही ये जो सोसाइटी है ये है एस पार्क। एस पार्क में। और पार्क में आने जाने के लिए लेडीज के लिए इन्होंने अच्छा ये पिंक टॉयलेट्स वगैरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड की। ये गोदरेज पाम रिट्रीट के बन रहे हैं, और साथ ही में इनके बन रहा है समृद्धि का समृद्धि दक्ष, जिसका एक और प्रोजेक्ट है समृद्धि लग्जेरिया, जो कि ऑलरेडी बन के तैयार हैं, लोग भी वहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन ये वाले जो हैं ये गोदरेज पाम के बन रहे हैं, और साथ ही में समृद्धि दक्ष का बन रहा है। इस सेक्टर को डेवलप होने में अभी 2 से 3 साल का समय लग जाएगा। कुछ जो सोसाइटी हैं वो 2024 के एंड में पोजीशन दे रही हैं, और कुछ जो हैं 2025 या 26 में पोजीशन देंगी। लेकिन जो पूरा सेक्टर जो बन के निकलेगा उसमें मुझे लगता है कि अभी 2-3-4 साल लग जाएंगे। लेकिन जब भी ये सेक्टर पूरा बन के तैयार हो जाएगा और लोग यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, ये मानना पड़ेगा कि ये सेक्टर बहुत ही अच्छा निकल के आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक तो बिल्कुल प्लान्ड है, और जो सोसाइटीज़ हैं वो भी काफ़ी दूर दूर हैं। ऐसे नहीं है कि बिल्कुल एकदम साथ साथ में ही हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे 2-3 गोल्फ कोर्स भी बनेंगे, जो कि मेरे ख्याल से नोएडा अथॉरिटी ही पूरा बना के तैयार करके देगी। तो इस सेक्टर में ग्रीनरी काफ़ी है, और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ के लिए क्रिकेट स्टेडियम बनेगा एंड गोल्फ कोर्स बनेंगे। तो मेरे ख्याल से ये सेक्टर जो है आने वाले टाइम पे बहुत ही अच्छा सेक्टर बन के उभरेगा। ये सामने जो दिख रही हैं ये टाटा की सोसाइटी है, जो ऑलमोस्ट बन के तैयार है। इंटीरियर का काम काफ़ी रहता है, लेकिन बाहर का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी हद तक पूरा हो गया है। और इसी में आगे जो है एल्डिको के मकान बन रहे हैं, साथ में प्रतीक की भी कुछ सोसाइटी बन रही है, गोदरेज के भी यहाँ पे एक नया यूनिट बन रहा है, और ATS के भी काफ़ी सारी यहाँ पे सोसाइटी है। तो ये एल्डिको की सोसाइटी के सामने ही ये क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, जो ऑलमोस्ट जो घास वगैरह है वो लग के तैयार है, और सामने जो है जो क्रिकेट पिच है वो तैयार हो रही है। ये देखिए ज़रा, ये पूरा सारा जो है क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। अभी तो पूरे सेक्टर में काफ़ी
काम वगैरह चल रहा है, तो धूल मिट्टी और कंस्ट्रक्शन के बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो इतना समझ नहीं आता। लेकिन आई एम श्योर कि जब ये सेक्टर पूरी तरह से बन जाएगा और लोग यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे तो ये सेक्टर बहुत ही अच्छी तरह उभर के आएगा और जो स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ हैं वो भी यहाँ पे काफ़ी सारी हो जाएंगी। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा प्लीज़।